केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का निर्विरोध निर्वाचन आज भाजपा कार्यालय में हुआ है। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी लगभग तय है, निर्वाचन हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका यूपी से जुड़ाव रहा है, पूर्वांचल की जमीन पर आप 7 बार के सांसद रहे हैं। अब लखनऊ की सरजमी पर एक नई पारी की शुरुआत। देखिए, अभी आज तो पर्चा दाखिला हुआ, स्क्रूटनिंग हो रही है। आधिकारिक घोषणा कल 2 बजे होगी। जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, तावड़े जी आए हैं, पीयूष गोयल जी आए हैं, उसके बाद फिर पूरा विस्तार से आगे की क्या कार्य योजना है उस पर हम बात करेंगे। पंकज जी, एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी बात बीजेपी में रहती है कि नाम की घोषणा, आपका नाम हालांकि सबसे आगे चल रहा था, आपको कब फोन आया? आपको भी हिंट किया गया कि हाँ आपको कम से कम पर्चा ही भरना है? देखिए, कहीं ना कहीं सभी सांसद, सभी विधायक को लखनऊ बुलाया गया था और उसमें फिर संगठन से ही आया कि पर्चा आपका भी दाखिल होना चाहिए, तो मैंने भी पर्चा दाखिल किया। आप वरिष्ठ नेता रहे, महाराजगंज से इतने लंबे समय तक सांसद रहे, खबरें भी देखी होंगी आपने, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। एक नेता के तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है कल अनाउंसमेंट होना है, सारी चीजें कल फाइनल होनी है, ये जिम्मेदारी के लिए कुछ सोचा है आपने? क्या कुछ? देखिए, खबर चलना और संगठन का निर्णय दोनों अलग चीज होता है। बहुत सी खबरें चलती हैं जो सही नहीं हो पाती हैं, खासकर भाजपा में खास तौर से जो हमारा नेतृत्व है, और निश्चित तौर से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम लोग निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ पर, बांग्लादेशियों पर कार्रवाई चल रही है। एक जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत नजदीक है, फिर यूपी का इलेक्शन है, उसको किस तरीके से? निश्चित तौर से जोगी जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं, वो होना भी चाहिए। हमें लगता है कि आपको भी लगता होगा कि देश में कोई भी बाहरी आदमी नहीं होना चाहिए, उसका निश्चित तौर से हम लोग समर्थन करते हैं। अच्छा, कुर्मी वोट जो है 24 के इलेक्शन में कुछ घटा भाजपा का, और आप एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, महाराजगंज से आपका एक सियासी जुड़ाव है, आप दिल्ली में भी आपकी पकड़, क्योंकि आपके मंत्री हैं वहां पर। इस वोट के लिए क्या करना पड़ेगा भाजपा को, और एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप क्या नसीहत देंगे? मैंने पहले कहा कि पहले जिम्मेदारी मिलने दीजिए, कार्य योजना आपको बताई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना चौधरी साहब को, साफ कह रहे हैं जिम्मेदारी मिलेगी और उसके बाद कार्य योजना बताई जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर